ज्योतिष के लिए बड़े सारे प्रश्न आते हैं, ज्योतिष के किस स्यापे में डाल दिया। पर याद करें कि ज्योतिष एक वैसा अद्भुत और मजेदार स्यापा है कि इसके दम पे आप जीवन को बड़े विचित्र तरीके से ठीक कर सकते हैं। जब नया नया कोई तरीका आता है कि भाई एलोपैथी आई नई नई, तो बहुत से लोग स्वीकार नहीं पाए। बहुत से लोग आज भी होम्योपैथी स्वीकार नहीं करते। असल मुद्दा क्या होता है, जब हमें पता ही नहीं तो हम करते ही नहीं। जैसे बहुत लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं है, नहीं दिखाओ बताओ, वो तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा भाई। बहुत वर्षों पहले की बात है कि चीन में एक व्यक्ति लंगड़ा करके ही चलता था, बेचारा बड़े परेशान पर था, बड़ा झगड़ालू। तो उसने झगड़े में इतने शत्रु पैदा कर लिए कि जहां जाए लोग कहें बस साले को मार ही देंगे। जमाना बड़ा पुराना था, बंदूकें थी नहीं, तीर कमान की कहानियां थी। तो एक दिन उसके शत्रुओं ने उसको गली में घेर लिया और बोला, साले लंगड़े तुझे मार देंगे आज, और तीर तान दिया। हालांकि ये बात चाइनीज में कही होगी तो चिंगवांग छांगफ्लिंग छंग हुई होगी, ये हम इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, भाई तेरे को आज हम मार देंगे जान से। तो लंगड़ा जैसे तैसे भागा, लेकिन लंगड़ा के कैसे भाग पाता। तो हंसते रहे शत्रु और बोला, देख जाने दे इसको, ऐसा तीर मारेंगे आज गया काम से। अब लंगड़ा बुद्धिमान था, वो थोड़ा टेढ़ा बेड़ा भागा, बॉडी भी टेढ़ी चलती थी। तो जब एक तीर चलाया गया दुश्मन के द्वारा, तो लगते उसकी पीठ मिस होते होते वो जाके उसके पैर में घुस गया। अब बहुत मजे की बात, जैसे ही पैर उसके तीर में घुसा, वो लंगड़ा सीधा दौड़ने लग गया। ये दुश्मनों ने कहा, यार ये कौन सा तीर मारा कि ये दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ते जब वो भागा तो उसने देखा, मेरा शरीर सीधा कैसे हो गया। उसने तीर निकाल के बाहर फेंका, खींच के, बहुत खून बहा, लेकिन वो दौड़ा के भाग के बच गया। और यहां से जन्म हुआ एक्यूप्रेशर की पद्धति का। यानी कि उसके शरीर के अंदर कहीं ऊर्जा उलझी हुई थी और एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जैसे ही कुछ चुभा, वो ऊर्जा जो टेढ़ी चल रही थी, जिसके कारण शरीर भी टेढ़ा चल रहा था, क्योंकि शरीर तो ऊर्जा को फॉलो करता है। ऊर्जा बुद्धि दिमाग से पैदा होती है। उस ऊर्जा के टेढ़े प्रवाह ने उसके पैर को टेढ़ा कर रखा था। जैसे ही वो एक खास पॉइंट पे तुक्के से वो सुई जैसा तीर चुभा, ऑटोमेटिकली ऊर्जा सीधी हो गई। ऊर्जा सीधी होते ही वो सीधा चलने लग गया। अब इसके पश्चात एक्यूप्रेशर का जन्म हुआ और 700 पॉइंट आज निकाल दिए गए हैं, जिसके द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंग पे कुछ पिन चुभ होते हैं। एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, यानी सिर में दर्द है तो पता लगा हाथ में चुभ है, सिर दर्द गायब। आपके पेट में गड़बड़ है, पीठ में चुभ देते हैं, सेट। तो वो करते क्या है, वो ऊर्जा का प्रवाह सेट करते हैं। ये ऊर्जा टेढ़ी है तो शरीर टेढ़ा चलता है, क्योंकि ये ऊर्जा शरीर को दिमाग ने दी है कि टेढ़ा ही दिमाग चलेगा और टेढ़ी ही ऊर्जा होगी और टेढ़ी ही जिंदगी चलेगी। तो ये दिमाग जो है टेढ़ी ऊर्जा करता क्यों है? ये दिमाग टेढ़ी ऊर्जा इसलिए करता है क्योंकि इस दिमाग को चलाने वाले अंतरिक्ष में इतने सारे ग्रह गोल गोल घूम रहे हैं, जो अपनी अपनी टेढ़ी मेढ़ी पोजीशंस के टाइम अपने अपने टेन्योर पर आने के पश्चात ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि बंदे की ऐसी तैसी फिर जाए, और टेढ़ी ऊर्जा के कारण उस व्यक्ति का जीवन जो सीधा चल रहा था अचानक टेढ़ा हो जाए। जैसे ही वो ग्रह ऊपर ठीक होते हैं, ऑटोमेटिकली व्यक्ति के पास सीधी ऊर्जा आने लगती है, यानी उसका दिमाग सीधा चलने लगता है। हमारी जिंदगी को कौन चला रहा है? ये खोपड़ा। ये खोपड़ा सही चलता है तो सब सही चलता है, लेकिन शब्द बना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यार विनाश काले काल यानी समय का चक्र जब टेढ़ा आता है तो ये बुद्धि टेढ़ी चलती है। इसीलिए साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय ये जानते रहें कि यार खोपड़ी में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मंगल राहु केतु शनि ने हमारे दिमाग को कॉन्कर कर लिया है और हम एक यंत्र की भांति गलती कर रहे हैं। गलती करने के पश्चात हर व्यक्ति कहता है, अरे मैं थोड़ी करना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर डाला, अरे ये व्यक्ति तो चौथी फेल है, ये इतना ऊंचा कैसे उठ गया। भैया सितारे बुलंद हैं इसके, अरे बड़ा बुद्धिमान था, सितारे गर्दिश में हैं। ये जो सितारे हैं यही हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति राहु केतु है, जो आपके जीवन के ऊपर ऐसी किरणें फेंक के रखते हैं कि आप सारी जिंदगी दरिद्र रहते हैं, या बहुत कंगाल रहते हैं, या परेशान रहते हैं, प्रेम नहीं मिलता, या फ्री फंड में ही धन मिल जाता है, फ्री फंड में मकान बन जाते हैं। अब कई तरह की चीजें, अलग अलग फिलॉसफीज बनी हैं। लोग कहते हैं मेहनत करी, भगवान की कृपा है, टीले वाले बाबा ने कह दिया, इसे तो बाप का मिला है। ये जितना मर्जी बातें हम कर लें, ये सारी की सारी सितारों से लिंक है। हम इसे माने ना माने कोई फर्क नहीं है।
कोई व्यक्ति ये कहता है हम नहीं मानते डिस्प्रिन विस्प्रिन से कुछ होता है, सिर में दर्द है, लेकिन अगर उसे डिस्प्रिन खिलाओगे तो सिर दर्द ठीक होएगा ही, उखाड़ ले, वो माने ना माने, ये होना ही है। इसलिए आप ज्योतिष मानो ना मानो, ये है ही। इन्हीं ग्रहों ने राम को वनवास कराया, कृष्ण को जेल में पैदा कराया, यही रावण को मरवाते हैं, यही प्रधानमंत्री बनाते हैं, यही पद से नीचे डालते हैं। अगर इन ग्रहों की चाल को हम समझें, अब समझे कौन? बड़ा भारी काम है यार, बड़ी जिद है। लंबा चौड़ा या बड़ा करने वाले कुछ बड़ा सोचते हैं और उसी में निरंतर लगे रहते हैं, हमसे होता नहीं। बड़े मजे में हम देखते हैं घर की गृहिणी बातें कर रही है, काम कर रही है, खटखट खाना बना भी दिया, कब स्पेशलिस्ट हो चुकी है। ऐसी एक ज्योतिषी आपके लाइफ के अंदर खटखट यूं देखता, खड़च साफ स्पेशलिस्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति कि हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करें, यह एक पागलपन बहुत जरूरी है कि अब तो ज्ञान प्राप्त करना है। आपका जो पुराना वाला मुन्ना है, जो पुराना मन है, वो क्या कहेगा? अरे छोड़ यार, अब बूढ़े हो गए यार, छोड़, बच्चों से कौन, अरे यार पढ़ाई कर रहे, अभी तो काम करने, इतने कौन इन चक्रों में फंसे। याद रखिए, जिसने ये जीवन की कला सीख ली, उसके जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली यहां से मौज आती है, अपने आप साक्षी भावन होता है। और एक बड़ी मजे की बात, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो तत्पर हैं, ऊपर से कोई किरणें फेंक रहे हैं कि भैया सीख जा बच्चे, तू मेरा बच्चा ही तो है, मैं तुझे सिखाना चाहता हूं। हम नहीं सीखना चाहते, क्लेश हमारा है कि हम सीखना नहीं चाहते, और हम उन्हीं ग्रहों के कारण आलसी भी बने हैं, क्रोधी भी बने हैं। अगर आप ये जानकारी लेंगे, साक्षी भाव रखेंगे, प्लैनेट्स को समझेंगे, तो आपका जीवन आप बदल सकते हो। अब आप हो गए जी 50-60 साल के, अब कौन बदलेगा? कोई बात नहीं, बड़ी मजे की बात होती है। आप आज 10 तारीख को सोए, सुबह 11 बजे तारीख को उठोगे तो 20,000 रुपए जमा किए थे 10 तारीख को बैंक में, 11 तारीख को सुबह उठोगे 20 ही जमा होंगे। ऐसे इस जन्म में मर जाओगे ना, जब अगले जन्म में जब पैदा होगे वही बैंक बैलेंस लेके मिलेगा। इसलिए ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं है। जब ज्ञान आ गया, कोई पोर्टल खुल गया, बटन खुल गया, अचानक एक्यूप्रेशर की तरह एक ऐसा ऊर्जा का प्रवाह खुल जाएगा, शायद पिछले जन्म में भी आप ज्ञानी हो, जानकार हो, ज्योतिषी हो, वास्तुशास्त्री हो, कौन जानता है। अचानक से ज्ञान खुल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब नॉलेज हो गई। ये ग्रहों के बातें हैं, इनको यदि हम आत्मसात करना चाहेंगे तो हम पूरा पूरा जीवन अपना बदल सकते हैं।